फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं वो पढ़ेंगे और थोड़ा त्रिभुज का बेसिक जानकारी लेंगे कि त्रिभुज असलियत में होता क्या है, मतलब उसका परिभाषा क्या होता है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। वो बेसिक जानकारी जो होती है त्रिभुज के बारे में वो जानना जरूरी है और त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे कि त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा समझेंगे और पिक्चर भी समझेंगे। तो हम आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, त्रिभुज का मतलब हम समझ लेते हैं। त्रिभुज वैसा आकृति जो तीन सीधा रेखा मतलब सरल रेखा से घिरा बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन सरल रेखा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब क्या है कि इसमें क्या होता है, तीन कोण होता है। एक कोण देखिए Q है, एक कोण P है, एक कोण R है। मतलब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। ये समझ में आ गया। और त्रिभुज में तीन भुजा होती है। देखिए, एक यहाँ से ये भुजा हो गई, एक ये QR, ठीक है, एक PQ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। अगर इन तीनों कोणों को आप जोड़िएगा ना तो क्या होगा, 180 डिग्री इसका मान होता है। कितना डिग्री मान होता है? 180 डिग्री। तो आपको लगभग त्रिभुज के बारे में ये समझ में आ गया। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होती है और यहाँ पे तीन शीर्ष भी होंगे। इसको हम शीर्ष बोलते हैं। Q शीर्ष हो गया, एक R शीर्ष हो गया, ठीक है। तीन भुजा, तीन कोण और तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन सीधी रेखा से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया त्रिभुज के बारे में। अब क्या होता है कि त्रिभुज को दो तरह से बांटा जाता है। एक क्या होता है कि एक उसके भुजा के लंबाई के आधार पर त्रिभुज को बांटा जाता है। कितना, क्या चीज के आधार पर? भुजा के लंबाई के। वो उसका अगर जैसे देख लिए, यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसकी भुजा अलग अलग है, ठीक है। तो इस आधार पर त्रिभुज को बांटेंगे। एक क्या होता है कि त्रिभुज को एक उसके कोण जो होता है, ये जो एंगल है, इस एंगल के झुकाव के ऊपर भी त्रिभुज को बांटा जाता है। तो बेसिक बात यह हुआ कि आपको त्रिभुज को दो तरह से बांटा जाता है। एक उसके भुजा के आधार पर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटा जाता है। ठीक, तो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं कि त्रिभुज को दो आधार पर बांटा जाता है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। कोण का मतलब उसका झुकाव, उसका एंगल अगर 90 डिग्री का होगा या न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, उस आधार पे त्रिभुज को बांटा जाता है। अगर दोनों भुजा बराबर हो तो उसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? अगर एक भुजा बराबर हो, अलग अलग हो, इस तरह से त्रिभुज के बारे में समझेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्ट करते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला का नाम होता है समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। पहला त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज। इसके बारे में हम अभी समझेंगे परिभाषा के साथ। दूसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज ये क्या है? त्रिभुज का प्रकार है, ठीक है। भुजा के आधार पर ये त्रिभुज का प्रकार है, विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज का प्रकार है भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप समझ चुके हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किस त्रिभुज को कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। सभी भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। वैसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे देखिए, ये त्रिभुज जो है ये समबाहु त्रिभुज है। मतलब क्या हुआ कि इसकी ए बी भुजा अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब सभी भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगी। वैसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि सभी भुजा की लंबाई अलग अलग हो, ठीक है। वैसा त्रिभुज जैसे इसका मान लीजिए 3 है, इसका 5 है, इसका 4 है, ठीक। तो इस तरह से वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा की लंबाई अलग अलग हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, ठीक है, और एक भुजा की अलग हो। जैसे मान लीजिए इसका अगर 3 है, इसका 3 है, इसका 2 है, ठीक। तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा की लंबाई अलग अलग हो उसको विषम बाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजा की लंबाई एक समान हो उसको हम समबाहु त्रिभुज। जिसके सब दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे?
समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज भी आपको समझ में आ गया कि वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो। जैसे देखिए AC और AD क्या है, 3-3 है, ठीक। तो इस तरह से इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर ये देखिए इसके सभी भुजा की लंबाई क्या है, अलग अलग है, तो क्या इसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक। समबाहु त्रिभुज के लिए क्या है, सभी भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब आपको क्लास समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।